हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम कवर कर रहे हैं, ये इसका पार्ट 4 है। ये सभी एमसीक्यूज़ प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप इन सभी एमसीक्यूज़ के आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। एक एक एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड है, सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच कम्प्लीटली एंड आंसर ऑल द एमसीक्यूज़। डियर एस्पायरेंट्स, आप हमारी वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल शान ब्रिलियंट एकेडमी को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द पार्ट 4 ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। MCQ number 91 is: After the Norman conquest, England became a three-language nation for at least 2 centuries. The three languages were, आपको बताना है कि नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड 3 लैंग्वेज नेशन बन गया था कम से कम 2 सेंचुरीज़ के लिए। ठीक है, तो वह 3 लैंग्वेजेस आपको बतानी है। रीड द ऑप्शंस प्लीज़। आप फ्रेंड्स अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें और लास्ट में अपना स्कोर हमें आप ज़रूर बताएं। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन। यही वो 3 लैंग्वेजेस थी, इनको आप ज़रूर याद रखें। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 92। विच बाइबल इज़ द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विद वर्स डिवीज़न। पूछा गया है आपसे कि कौन सी बाइबल अर्लीस्ट है इंग्लिश वर्जन की और प्रिंटेड है वर्स डिवीज़न के साथ में, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द जेनेवा बाइबल। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 93। द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाय। पूछा गया है कि सबसे पहली कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल कौन सी है। ये बाइबल के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट हैंड रिटन, फर्स्ट वर्स डिवीज़न, ये पूछा गया है फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वो किसने प्रोड्यूस की थी, वो किसने प्रिंट की थी, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइल्स कवरडेल। इन्होंने ही कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल को प्रोड्यूस किया था। अच्छा आपको बता दें, जॉन वाइक्लिफ का नाम सुना होगा, तो इन्होंने फर्स्ट हैंड रिटन बाइबल इन मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी थी। ठीक है, फर्स्ट हैंड रिटन बाइबल इन मैन्यूस्क्रिप्ट। इसके बाद गुटनबर्ग का नाम सामने आता है आपके, तो गुटनबर्ग हैं फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल इन लैटिन। इन्होंने लैटिन के अंदर बाइबल को फर्स्टली प्रिंट किया था। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 94। द अगस्तन एज इज कॉल्ड सो बिकॉज। अगस्तन एज को अगस्तन एज क्यों कहा जाता है वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शन प्लीज एंड ट्राई टू आंसर इन कमेंट बॉक्स। व्हाट विल बी आंसर? नाइन्टी 94 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द इंग्लिश राइटर्स इमिटेटेड द रोमन राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, जो इंग्लिश राइटर थे उन्होंने रोमन राइटर्स को इसमें इमिटेट किया था, उनकी कॉपी की थी, इसीलिए उसको अगस्तन एज कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 95 जो हमारा क्वेश्चन है वो है चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। एक साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन, उनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पूछा गया कब पब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चंस यूजीसी नेट दिसंबर 2010 में आया हुआ है, केवीएस टीजीटी में 2005 में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1859 में ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बुक को पब्लिश किया गया था।
चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 96। ये कोटेशन है, ही फाउंड इट ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। इट क्या है? इट इंग्लिश, यानी कि ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक। ईंट की तरह उसको क्या मिली? इंग्लिश मिली, और उसने इसको मार्बल बना दिया। ठीक है, तो रिमार्क्ड वन ग्रेट राइटर ऑन अनदर हु वर दे। किसी एक ग्रेट राइटर ने दूसरे ग्रेट राइटर पर ये रिमार्क किया है, तो वो कौन है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सैमुअल जॉनसन ने कहा है ड्राइडन के लिए। ये सैमुअल जॉनसन ने कहा है किसके लिए? ड्राइडन के लिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 97। द डिवाइन कॉमेडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैंटिकाज ईच कंसिस्टिंग ऑफ। कहा जाता है कि जो डिवाइन कॉमेडी है, ठीक, इसको 3 कैंटिकाज में डिवाइड किया गया है, 1, 2 और 3। और जो हर कैंटिकाज है उसमें कितने कैंटोज हैं वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 33 कैंटोज। हर कैंटिकास के अंदर 33 कैंटोज हैं। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी लिखा किसने है? अगर ये आप जानते हैं तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि ये आंसर मैं आपको कई बार करा भी चुका हूँ। ठीक, इसके बाद जल्दी देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 98। द सरफेस नरेटिव ऑफ ड्राइडेंस अबसैलम एंड अचिटोफेल इज़ टेकन फ्रॉम। जो है सरफेस नरेटिव जो है इसकी, जो ड्राइडन ने लिखी है अबसैलम और अचिटोफेल की, वो कहाँ से ली गई है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा 98 का वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये ली गया है, इसका सरफेस नरेटिव ली गई है बाइबल से। ठीक है, इसको लिखा है ड्राइडन ने। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 99। इन एस.टी. कॉलरिज पोयम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, सॉरी ये टाइम नहीं है, राइम है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर अकर्स फॉल्स ऑन द शिप बिकॉज। ठीक है, एस.टी. कॉलरिज की जो पोयम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये लिरिकल बैलाड्स में पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, एस.टी. कॉलरिज की पोयम। और द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के अंदर जो मैरिनर है वो एक बर्ड्स को किल कर देता है, मार देता है, तो उस बर्ड्स का जो कर्ज है ना, वो श्राप वो उस पर गिरता है आकर, किस पर? शिप पर। तो क्या होता है वो आपको बताना है, क्यों हुआ था वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर तो आप समझ ही गए होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द मैरिनर शूट्स एंड एल्बेट्रोस। ये एक बर्ड्स का नाम है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 100। हु अमंग शेक्सपियर्स कंटेम्परेरीज डिड नॉट राइट ट्रेजेडीज। पूछा गया है कि कौन से शेक्सपियर के कंटेम्परेरी हैं जिन्होंने ट्रेजेडीज को नहीं लिखा है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जॉन लिली। जॉन लिली ने कोई भी ट्रेजेडी नहीं लिखी, ये कॉमेडी के लिए अपनी फेमस हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है नंबर 101। द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोइट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वॉज। पूछा गया है आपसे कि फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरिएट जो है इंग्लिश के वो कौन है। व्हाट विल बी आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन जो हैं वो फर्स्ट ऑफिशियल हैं। ठीक है, ऑफिशियल पोइट लॉरिएट हैं। फर्स्ट तो ये हो गए हैं जॉन ड्राइडन, फिर सेकंड कौन है? सेकंड है थॉमस सैडवेल। ठीक है, सेकंड है थॉमस सैडवेल। और थर्ड जो है वो थर्ड कौन है? थर्ड का नाम तो इसमें गिवन नहीं, लेकिन मैं आपको लिख के बताता हूँ। थर्ड भी याद रख लीजिए, नाहुम टेट, NAHUM, नाहुम टेट, ये थर्ड है।
फर्स्ट हो गए जॉन ड्राइडन, सेकंड है थॉमस शेडवेल और थर्ड है नाहुम टेट। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 102 है द असेंशन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इन डैश इनॉग्रेटेड द जैकोबियन एज। पूछा गया है कि जो किंग जेम्स फर्स्ट हैं वो थ्रोन पर कब बैठे थे जिससे कि इनॉग्रेटेड हो गई थी जैकोबियन एज। रीड द ऑप्शंस प्लीज एंड व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1603। अच्छा, किंग जेम्स फर्स्ट से पहले थ्रोन पर कौन बैठी थी, यानी कि जैकोबियन एज से पहले कौन सा पीरियड था, वो था एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन एज। और उस टाइम पर थी क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ क्वीन जो थी उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1603 में। उसी के बाद से जो किंग जेम्स फर्स्ट हैं ये थ्रोन पर बैठ गए थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 103 ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज रिटन इन। पूछा गया है जो ड्राइडन का फेमस वर्क है ऑल फॉर लव, ये लिखा गया है कौन सी वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है ये, और ये लिखी गई थी रिटर्न कब हुई थी, ये हुई थी 1667 के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 104 टू विच लिटरेरी एज डिड डिकेंस बिलोंग। पूछा गया है किस लिटरेरी एज से चार्ल्स डिकेंस जो हैं बिलोंग करते थे। रीड द ऑप्शंस प्लीज़, व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज से वो बिलोंग करते थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 105 हु इनिशिएटेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज़, यानी किसने शुरू किया था ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इन इंग्लैंड के अंदर इन द 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड में ड्रामा ऑफ आइडियाज़ की शुरुआत किसने की थी वो आपको बताना है। प्लीज़ रीड द ऑप्शंस। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने स्टार्ट की थी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 106 द रेनेसां मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन। रेनेसां ने अपना जो ग्रेट इम्पैक्ट है वो किस पर छोड़ा है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द मॉडर्न पोइट्स। द रेनेसां मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न पोइट्स। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 107 पोप इन हिज लेटर टू अराबेला इन द रेप ऑफ द लॉक स्टेट्स दैट ही बोरोड हिज सुपरनैचुरल मशीनरी फ्रॉम। ठीक है, तो सुपरनैचुरल मशीनरी जो है उसने किससे बोरो की है वो आपको बताना है। लेटर टू अराबेला ये इसके अंदर लिखा गया है, जो इनकी मेन बुक है द रेप ऑफ द लॉक के अंदर। ठीक है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द रोज़िक्रूसियंस। तो जो अलेक्जेंडर पोप हैं उन्होंने बोरो की है अपनी सुपरनैचुरल मशीनरी द रोज़िक्रूसियंस से। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 108 विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स वाज रिटन बाय जॉन ड्राइडन इन प्रेज ऑफ द रेस्टोरेशन एंड मोनार्की। पूछा गया है कि जॉन ड्राइडन की वो कौन सी पोयम है जो उन्होंने मोनार्की को और रेस्टोरेशन की प्रेज करने के लिए लिखी थी। ठीक है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रिया रेडक्स। ये जो इनकी पोयम है ये इन्होंने रेस्टोरेशन और मोनार्की को प्रेज करने के लिए लिखी थी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 109 द सरफेस नरेटिव ऑफ ड्राइडन्स अब्सैलम एंड अचिस्टेफल इज टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से ली गई है सरफेस नरेटिव। आई थिंक ये दोबारा आ गया है क्वेश्चन।
हाँ, अगर हाँ सेकंड टाइम आ चुका है, प्लीज़ इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि इसका आंसर क्या होगा। सरफेस नैरेटिव जो है एब्सलम एंड अरिस्टोटल की कहाँ से ली गई है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ इसके लिए आलस बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इसको टाइप ज़रूर कर दें आप कमेंट बॉक्स के अंदर और अपना रिव्यू भी अब हमें ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर है 110। सर थॉमस मोर जो हैं कौन है ये? ऑथर ऑफ यूटोपिया हैं। बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से करते हैं वो आपको बताना है। थॉमस मोर जो ऑथर हैं यूटोपिया के, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं ये। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 111। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पास्टोरल एलेजी? पूछा गया है पास्टोरल एलेजी इनमें से कौन सी नहीं है। मिल्टन की लिसिडास पास्टोरल एलेजी है। ये पीबी शैली जो हैं इनके एडोनाइज भी पास्टोरल एलेजी है। ये आर्नोल्ड के थायरसिस भी पास्टोरल एलेजी है। लेकिन ये पॉप की जो द रेप ऑफ द लॉक है ये पास्टोरल एलेजी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये पास्टोरल एलेजी नहीं है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 112। हु वाज मैकियावेली? पूछा गया है मैकियावेली कौन थे वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अ फ्लोरेंटाइन स्टेट्समैन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 113। द पोइट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट। पूछा गया है पोइट्री है ऑफ रोमांटिक रिवाइवल की जो पोइट्री है वो किसके अगेंस्ट रिवोल्ट था वो आपको बताना है। प्लीज रीड द ऑप्शंस। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? 113 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन। बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन, ये किसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हैगा वो होगा नंबर 114। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोइट्री इज। पूछा गया है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोइट्री है वो कैसी है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक पोइट्री है इनकी, ऑप्टिमिस्टिक पोएट रहे हैं। लेकिन आप हमें बता दें कि ये रॉबर्ट ब्राउनिंग किस चीज़ के लिए फ़ेमस है? वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। किसके लिए फ़ेमस है? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए ये फेमस है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 115। क्वेश्चन है कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू। पूछा गया कैम्ब्रिज स्कूल जो है वो किसको रेफ़र करता है, यानी कि कैम्ब्रिज स्कूल हम किसे कह सकते हैं वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स के लिए इस टर्म को यूज़ किया गया है। कैम्ब्रिज टर्म जो है यूज़ की गई है, अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 116। ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज। ड्राइडन जो है एज अ क्रिटिक वो क्या थे? अ ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ अरिस्टोटल, एन अपोनेंट ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल, अनअवेयर ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल, अ रैशनल फॉलोवर ऑफ क्रिटिकल थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल। क्या थे? करेक्ट आंसर जो होगा इसका फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एन अपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 117। हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो लाइन्स है किसने लिखी है? ओपन दाइन आइज एंड सी दाई गॉड इज़ नॉट बिफोर यू। अपनी आँखें खोलो और देखो कि तुम्हारा गॉड तुम्हारे सामने नहीं है। ये लाइन जो है किसने लिखी है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो लाइंस लिखी ये लिखी हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनकी ये जो लाइंस ली गई हैं ये ली गई इनकी फेमस पोएम, जो इनकी फेमस बुक है क्या है वो गीतांजलि है। GITANGALE, ये गीतांजलि से ली गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 118। टोटल मिसेलिनी कंटेंट। टोटल के जो मिसेलिनी है उसमें कितने सोनेट हैं वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर?
करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसमें है 60 सोनेट्स। कितने सोनेट हैं? 60 सोनेट्स हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 119। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल। पूछा गया है कि इनमें से कौन एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए फेमस है। कौन? विलियम हैजलिट, फ्रांसिस बेकन, जॉन रस्किन या जी.के. चेस्टरटन। जो एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए फेमस हैं फ्रेंड्स वो हैं ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस बेकन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 120। आर्ट फॉर आर्ट सेक वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट विक्टोरियन। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये रिवोल्ट था किसके अगेंस्ट था? विक्टोरियन मॉरलिज्म के अगेंस्ट था, या विक्टोरियन रिलीजन के अगेंस्ट था, या विक्टोरियन वैल्यूज़ के अगेंस्ट था, या विक्टोरियन फ़िलासफ़ी के अगेंस्ट था। जो ये टर्म यूज़ की गई है यहाँ पर आर्ट फॉर आर्ट सेक्स, ये किसके अगेंस्ट रिवोल्ट था वो आपको बताना है। 120 का आंसर, करेक्ट आंसर जो जाएगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मॉरलिज्म। ठीक है, तो आर्ट फॉर आर्ट सेक वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट विक्टोरियन मॉरलिज्म। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम 30 MCQs ही कवर करेंगे। इस तरह ये हमारे पार्ट 4 आज कंप्लीट हो गया। टोटल हमने 120 MCQs कर लिए हैं। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप किन टॉपिक्स पर चाहते हैं। थैंक यू।